बहुत समय पहले ढोलकपुर के जंगल में कालू कौआ अपनी पत्नी टूनी और बेटी टुनटुनी के साथ रहता था। कालू कौआ ठेले पर प्याज पराठा बेचा करता था। गर्मा गर्म प्याज पराठे वाला, आओ आओ, गर्मा गर्म प्याज पराठा ले लो। ए कालू भैया, मुझे एक प्लेट प्याज पराठा देना। कालू भैया, मैं कब से खड़ी हूँ, पहले मुझे प्याज पराठा देना। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 11 into 11 कितने होते हैं। हाँ बहन, अभी दे रहा हूँ आपको प्याज पराठा। पहले मैं आपको ही दूंगा, फिर बाद में किसी और को। इस तरह कालू की आवाज सुनकर बच्चे उसके प्याज पराठा खाने को दौड़े चले आते। कुछ ही घंटों में कालू के सारे प्याज पराठा बिक जाया करते थे। कालू की बेटी टुनटुनी की स्कूल की छुट्टी होती तो वो अपने पिता के काम में हाथ बटाया करती थी। एक दिन टुनटुनी अपने घर पर थी, तभी एक पक्षी आता है और कहता है, टुनटुनी बिटिया, अरे ओ टुनटुनी बिटिया, तेरी माँ कहाँ है? तू जल्दी अपनी माँ के साथ अस्पताल पहुँच। तेरे पापा के शरीर पर उबलता हुआ तेल गिर गया है, वो बुरी तरह से जल गए हैं। मैंने उन्हें अस्पताल में भर्ती कर दिया है। तभी टुनटुनी की माँ टूनी चिड़िया वहाँ आती है। क्या हुआ टुनटुनी बिटिया, कौन आया था? माँ जल्दी चलो, पापा बुरी तरह से जल गए हैं, उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। दोनों माँ बेटी जल्दी जल्दी अस्पताल पहुँचती है। डॉक्टर साहब, मेरे पति कैसे हैं? उन्हें जल्दी से ठीक कर दीजिए, हमारा उनके सिवा कोई नहीं। डॉक्टर अंकल, मेरे गुल्लक के सारे पैसे ले लो आप, लेकिन मेरे पापा को ठीक कर दो। धीरे धीरे घर की हालत बिगड़ते गई। घर के सारे पैसे कालू की इलाज में खत्म हो गए। कई दिनों बाद कालू को होश आता है। पता नहीं कैसे गर्मा गर्म तेल मेरे बदन पे गिर गया। ज्यादा मत बोलो जी, डॉक्टर ने आपको ज्यादा बोलने से मना किया है। मुझे मत रोको टूनी, मुझे बोलने दो। अब घर का खर्च कैसे चलेगा? मेरी दवा का खर्च कहाँ से लाओगी? टुनटुनी अपने पिता को इस तरह परेशान देखकर वो कहती है, पिताजी आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मुझे प्याज पराठा अच्छी तरह से बनाना आता है। आप बस आराम करो, मैं और मम्मी मिलकर सारा काम संभाल लेंगे। अगले दिन से टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ के साथ मिलकर प्याज पराठा बेचने लगी। एक दिन उसकी दुकान पर एक पक्षी आता है। आइए आइए साहब, आपके लिए प्याज पराठा लगाऊं? मेरा बनाया प्याज पराठा बहुत ही स्वादिष्ट होता है, एक बार आप खाकर तो देखिए। अरे भाई, कुछ दिनों पहले यहाँ कालू कौआ अपने प्याज पराठा बेचा करता था। क्या ये उसी की दुकान है? हाँ अंकल, ये उन्हीं की दुकान है। मैं उनकी बेटी हूँ। मेरे पापा भी बहुत बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती है, इसलिए मैं और मेरी माँ अपनी दुकान संभाल रही है। आप बैठिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म प्याज पराठा लेकर आती हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। पहले तुम अपना प्याज पराठा मुझे टेस्ट कराओ। अगर मुझे तुम्हारे बनाए हुए प्याज पराठा पसंद आए, पास में ही मेरा होटल है, मैं तुम्हें रोज के 500 रुपए दूंगा प्याज पराठा बनाने के लिए। टुनटुनी सेठ को अपना बनाया प्याज पराठा खिलाती है। अरे वाह, तुम्हारे बनाए हुए प्याज पराठे का स्वाद तो गजब का है। ये बहुत ही स्वादिष्ट है। मैंने तो ऐसा प्याज पराठा आज तक कभी नहीं खाया। कल से तुम प्याज पराठा बनाकर मेरे होटल में पहुंचा दिया करना। सारा सामान मैं दूंगा, इसके लिए मैं तुम्हें हर रोज 500 रुपए दूंगा। शुक्रिया अंकल, हम आपका ये एहसान कभी नहीं चुका पाएंगे। आप नहीं जानते आपने हमारी कितनी बड़ी परेशानी को दूर कर दिया है। इस तरह टुनटुनी को उस बड़े से होटल में प्याज पराठा बनाने का काम मिल जाता है। धीरे धीरे कालू का घाव भर जाता है और वो ठीक हो जाता है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया अपने पिता के साथ मिलकर प्याज पराठा बेचने लगी और खुशी खुशी रहने लगी। हरिपुर नाम के जंगल में टूनी नाम की एक चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहती थी। टुनटुनी के पिता उसके बचपन में ही मर गए थे। तब से उसकी माँ ही हर तरह से टुनटुनी की परवरिश करती थी। अपनी बेटी को किसी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ये सोचकर माँ टूनी बहुत मेहनत करती थी। और टुनटुनी अभी छोटी थी, इसलिए वो उसे भी अपने साथ लेकर जाती थी। ऐसे ही एक दिन अपना काम खत्म करके घर लौटते वक्त टुनटुनी अपनी माँ से कहती है,
माँ, मुझे भूख लग रही है। घर पहुँचने में अभी काफी समय लगेगा। मैं तब तक भूखी नहीं रह सकती। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। आओ रुको, यहाँ खाना खाते हैं। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 39 डिवाइडेड बाय 6 कितने होते हैं। ये कहते हुए वो दोनों एक पेड़ के पास रुकते हैं। वहाँ पर एक बूढ़े बाबा लेटकर कांप रहे थे। उसे देखकर टुनटुनी उससे पूछती है, बाबा जी, आप यहाँ क्यों बैठे हो? उठिए, क्या हुआ आपको? इतने बड़े जंगल में अकेले, इसका मतलब ये रास्ता भूल गए होंगे। इन्हें उठाओ बेटा, खाने के लिए कुछ देते हैं। इतने में वो बूढ़े बाबा होश में आकर कहते हैं, प्यास लग रही है। टुनटुनी जल्दी जल्दी उन्हें अपने पास जो पानी है वो देती है। पानी पीने के बाद, ये लीजिए बाबा जी, रोटियाँ खाइए, आपको ताकत मिलेगी। ये कहते हुए वो अपनी सारी रोटी उस बूढ़े बाबा को दे देती है और खुद भूखी रहती है। वो बाबा उन रोटियों को एक चुटकी में खा लेता है। कुछ ज्यादा ही भूखे लग रहे हो बाबा जी, ये लो, ये भी खा लो। ये कहते हुए टूनी भी अपनी सारी रोटियां दे देती है। बेटा, मुझे रोटियां देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरी भूख बिल्कुल भी नहीं मिटी है। बाबा, हमें माफ कर दीजिए। हमारे पास खाने के लिए जो कुछ भी था वो सब अपने आप को दे दिया। आप हमारे घर आ जाइए, जितनी चाहे उतनी रोटियां बना कर दूंगी। मेरी माँ जो बात कहती है वो करके दिखाती है बाबा जी। मुसीबत में पड़े लोगों की मदद करनी चाहिए। ये बात भी मुझे माँ ने ही सिखाई थी। वो आपकी मदद जरूर करेंगी। ये बात सुनते ही वो बूढ़ा बाबा एक बड़े से बिल्ली में बदल जाता है और टुनटुनी और टूनी उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। अब बताओ, मेरी भूख मिटाने के लिए कितनी रोटियां बनाओगी? मदद करने के लिए आकार से अजीब से कोई मतलब नहीं है। मदद तो मदद होती है। मैंने तुमसे वादा किया था ना कि तुम्हारी भूख मिटाऊंगी। मैं अपना वादा हर हाल में पूरा करूंगी। ये कहते टूनी अपने घर जाकर एक टोकरी भर की रोटियां बनाकर लाती है, लेकिन वो बिल्ला उन सारी रोटियों को एक ही बार में खत्म कर देता है। मेरी भूख अभी कम नहीं हुई है, और रोटियां लाओ। फिर से टूनी घर जाकर अगले दिन सुबह 2 टोकरियां भरकर रोटियां लेकर आती है। वो उन रोटियों को भी एक ही बार में खा लेता है। मेरी भूख अभी भी कम नहीं हुई है। अगले दिन 5 टोकरियां भर के रोटियां बनाते ही घर में सारा आटा खत्म हो जाता है। अब तो घर पे भी आटा खत्म हो गया है माँ। अभी भी बिल्ला भैया की भूख नहीं मिटी तो हम क्या करेंगे? बेटा, अगर मुझे कुछ हो जाए या बिल्ला मुझे सजा दे तो तुम अपना ख्याल रखना। बेटा, वो बस तुम्हें कुछ न करे, यही काफी है। ये कहते हुए टूनी अपनी बेटी को पास बिठाकर रोने लगती है। इतने में वो बिल्ला उनके घर आता है। मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। ये लो, 5 टोकरी रोटियां हैं। इन्हें खाने के बाद भी अगर तुम्हारी भूख नहीं मिटी तो, और रोटियां बनाने के लिए मेरे पास आटा नहीं है। अब तुम मुझे जो चाहे वो सजा दे सकते हो। इतना सुनते ही वो विशाल बिल्ला एक परी चिड़िया के रूप में बदल जाती है। आप लोगों के कितने अच्छे दिल हैं। मैं आप लोगों से मिल पाई हूँ। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। मैं आप लोगों की परीक्षा लेने के लिए आई थी। आप लोगों के बारे में जानने के लिए मैंने वो राक्षसी रूप लिया था, लेकिन आपने अपनी जुबान की खातिर अपना सब कुछ मुझे दे रहे थे। आप लोगों की अच्छाई मदद करने के हृदय के लिए मैं आपको एक इनाम देना चाहती हूँ। ये कहते हुए एक रोटी बनाने वाली मशीन को जादू से बनाकर वो उन्हें दे देती है। ये एक रोटियां बनाने वाला यंत्र है। इससे रोटियां बनाने के लिए आपको इसमें आटा डालने की भी जरूरत नहीं है। बस इसे अपने हाथ से घुमाते जाओ और इसमें से रोटियां निकलती जाएंगी। इसकी मदद से आपको कभी खाने की कमी नहीं होगी और जिंदगी आराम से कटेगी। इससे आप दूसरों की मदद भी कर सकती है।
ये कहते हुए वो देव परी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। उसके बाद टोनी उस यंत्र को इस्तेमाल करके अपने व्यापार को शुरू करती है। उसने जैसा सोचा था कि वैसे ही टुनटुनी को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाती है। ऐसे ही बहुत सारी गरीब पक्षियों की भूख भी मिटाती रहती है। चमनपुर गांव में एक छोटा सा जंगल था। उस जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी सास सुंदरी कौवी के साथ रहती थी। उसका पति एक दिन जंगल में लकड़ियां लेने गया था, तभी एक बिल्ली ने उसे अपना शिकार बना लिया। घायल कालू कौआ किसी तरह घर पहुंचता है। माँ, टुनटुनी, कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ। अरे क्या हुआ जी आपको? बाप रे बाप, आपके पूरे शरीर से तो खून बह रहा है। किसने आपकी ऐसी हालत कर दी? तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 65 - 0 कितने होते हैं। एक बिल्ली। टुनटुनी, अब मैं नहीं बचूंगा। तुम घर का और माँ का ख्याल रखना। सुनहरी, मेरी बच्ची, मेरे पास आ। मैं तुझे आखिरी बार प्यार करना चाहता हूँ। टुनटुनी, मेरी बच्ची को खूब पढ़ाना। इतना कहते कहते कालू कौआ अपने प्राण त्याग देता है। ये सब क्या हो गया जी? अब मैं आपके बगैर कैसे जीऊंगी? पापा, पापा उठो ना पापा, मुझसे बात करो ना। क्या हुआ आपको? सुनहरी, मेरी बच्ची, अब तेरे पापा कभी नहीं उठेंगे। वो हमें छोड़कर चले गए। टुनटुनी दहाड़े मारकर रोई जा रही थी, तभी गुस्से में सुंदरी कौवी वहाँ आती है। अरे करमजली, मेरे बेटे को खा गई और अब रोने का नाटक कर रही है। तू मेरे बेटे को खा गई है। तू मनूस है, मनूस। जिस दिन तूने इस घर में कदम रखा, अपने ससुर को खा गई और अब मेरे बेटे को। तू डायन है, डायन। निकल जा मेरे घर से। अरे समधन जी, ये बेचारी कहाँ जाएगी? इसने अपने पति को खो दिया और आप इसे घर से निकाल रही हैं। मैं भी आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ। अब मेरा बेटा नहीं रहा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। ले जाइए इसे और इसकी बेटी को, नहीं तो ये डायन एक दिन मुझे भी खा जाएगी। मेरा बेटा मर गया, अब इसका इस घर से कोई नाता नहीं। अभी 2 दिन पहले ही टुनटुनी की माँ उससे मिलने के लिए उसके पास आई थी। चल बेटी चल, वो घर भी तो तेरा अपना ही है। जहाँ तेरी इज्जत नहीं, वहाँ रहने से क्या फायदा। टुनटुनी अपनी बेटी को लेकर अपनी माँ के साथ अपने पिता के घर चली आती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन टुनटुनी की सहेली बुलबुल उससे मिलने आती है। अरे टुनटुनी, तूने अपनी कैसी हालत बना रखी है? किसी के चले जाने से जिंदगी खत्म नहीं होती। तुझे जीना होगा अपनी बेटी के लिए। मेरी एक बात मान, तुझे पानी पूरी बहुत अच्छी बनाने आती है। तू ऐसा कर, अपनी पानी पूरी को नया रूप दे दे और बेचना शुरू कर। तेरा मन भी लगा रहेगा, फिर 4 पैसे भी घर में आएंगे, जिससे तू अपनी बेटी को किसी अच्छे स्कूल में पढ़ा सकती है। बुलबुल की बातों ने टुनटुनी पर गहरा असर डाला। वो कुछ ही दिनों बाद अपनी रंग बिरंगी पानी पूरी बनाकर बेचना शुरू कर देती है। पानी पूरी ले लो, रंगीन पूरी, चटपटी पानी पूरी, खट्टी मीठी पानी पूरी ले लो, पानी पूरी। बहुत ही जल्द टुनटुनी की रंगीन पानी पूरी की डिमांड बढ़ जाती है। टुनटुनी की पानी पूरी की तारीफ जब उसकी सास सुंदरी कौवी को मिलती है तो उसे अपने किए पर पछतावा होता है। वो उसकी माँ के घर जाती है। अरे बहू, मुझे माफ कर दे। मुझे अपनी बेटी की मौत का बहुत बड़ा सदमा लगा था, इसलिए मैंने तुझे मनूस समझा। मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। तू चल मेरी पोती को लेकर, अब से हम सब साथ में रहेंगे।
टुनटुनी अपनी सास को माफ कर देती है और उसके साथ अपने पति के घर वापस चली जाती है। इस तरह वो रंगीन पानी पूरी बेचकर खुशी खुशी अपनी बेटी के साथ अपनी जिंदगी बिताने लगती है।